रिजवान कप्तान बन गए हैं और अब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज शुरू होने वाली है। एक स्क्वाड के हवाले से लोग हमेशा ज़ाहिर है नाखुश ही रहते हैं कि यार इसको होना चाहिए था, उसको होना चाहिए था। लेकिन जो एक बड़ा क्वेश्चन है इस वक्त वो ये है कि फ़खर ज़मान को बली का बकरा बनाया जा रहा है। उससे मैं पूछूं तो आप क्या सैटिस्फाइड हैं स्क्वाड के साथ? एक यंग टीम अगेंस्ट एक्सपीरियंस्ड ऑस्ट्रेलियंस इन ऑस्ट्रेलिया। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि फ़खर ज़मान को भी उन्होंने ड्रॉप कर दिया है और वो मुझे पता है कि वो एक ट्वीट का ही चक्कर है बाबर की वजह से। और बाबर साहब खुद सेलेक्ट हो गए हैं और वो खुद जा रहे हैं और फ़खर ज़मान नहीं जा रहे। तो ये भी एक बड़ा प्रॉब्लमिस्टिक बात है। तो मेरा ख़्याल है कि ये सारे प्लेयर्स जो एक्सपीरियंस्ड हैं, इनका जाना ज़रूरी था ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि अगर ये लोग नहीं जाएँगे, तो यंगस्टर्स के लिए बड़ी लेस होप है मेरे हिसाब से। Hello and welcome. अस्सलाम वालेकुम. You're watching another episode of Cricket Sun की मैं हूँ उमर खान और मेरे साथ मौजूद हैं साद उस्मानी। जनाब कैसे हैं आप? मैं ठीक-ठाक, उमर क्या हाल है? कैसे हो? I'm absolutely फाइन और क्या ही कहने भाई, कहाँ हम कह रहे थे कि पाकिस्तान 8-0 हो जाएगा और कहाँ वो टेस्ट पाकिस्तान जीत गया। 2-1 से सीरीज जीत गया। रावलपिंडी की विकेट के हमने हालात, मामलात, जज्बात सब बदल दिए और साजिद खान और नुमान अली के कॉम्बो ने पाकिस्तान को 3 साल के बाद सीरीज जिताई है होम पे। यार इतनी खुशी है मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि लग रहा है ऐसा है जैसे कि पाकिस्तान में ईद आ गई बेसिकली, क्योंकि बहुत अरसा हो गया था हम कोई टेस्ट मैच नहीं जीत रहे थे। और दोनों की जोड़ी साजिद और नुमान की, बल्कि लोग कह रहे हैं कि करण अर्जुन जो लास्ट टाइम भी हमने बात की थी, दोनों ने कमाल कर दिया। और ये एक बड़ी अच्छी होप है, क्योंकि अब जो पाकिस्तान की सीरीज आने वाली है उसके लिए एक तरह से पाकिस्तान को मोटिवेशन मिलेगी कि वो एक जीत के साथ जो है वो नेक्स्ट सीरीज का आगाज करेगा। नहीं, ये बहुत मैटर करता है। अगर आपकी जो जीत आपकी पूरी टीम पे, पूरे आपकी क्रिकेट पे बड़ा असर रखती है। और टेस्ट क्रिकेट में हम काफ़ी टाइम से डिफ़र कर रहे थे। बहुत से मामलात यहाँ पे मिलते हैं। आपके बोर्ड में इतने चेंजेस हो रहे हैं, मैनेजमेंट में चेंजेस हो रहे हैं, कोचिंग स्टाफ में चेंजेस हो रहे हैं, कप्तानी में चेंज हो रहे हैं, प्लेइंग 11 आपकी पता नहीं है, ड्रेसिंग रूम के माहौल का कुछ अनसर्टेनिटी है। लेकिन इस जीत के साथ-साथ अब जो एक कप्तान आप बड़े अरसे से चाह रहे थे कि भाई रिज़वान को कप्तान बना दो। तो रिजवान कप्तान बन गए हैं और अब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज शुरू होने वाली है। एक स्क्वाड के हवाले से लोग हमेशा ज़ाहिर है नाखुश ही रहते हैं कि यार इसको होना चाहिए था, उसको होना चाहिए था। लेकिन जो एक बड़ा क्वेश्चन है इस वक्त वो ये है कि फ़खर ज़मान को बली का बकरा बनाया जा रहा है। उनको टारगेट किया गया है और बिल्कुल टीम के बाहर कर दिया। उनके साथ-साथ और दीगर खिलाड़ी हैं जिनको बिल्कुल एक्स कर दिया गया है। ओडीआई की अगर सिर्फ हम बात करें, इमामुल हक इज़ नॉट देयर, मोहम्मद आमिर ने ख्वाहिश ज़ाहिर की वे खेलना चाहते हैं और उनकी ठीक है परफॉर्मेंस। आप ऐसा नहीं कि आप स्क्वाड में उनको नहीं रख सकते, लेकिन फिर आपने कि पाकिस्तान वनडे कप के टॉप परफॉर्मर्स को नवाजा है, आपने इरफान खान को जगह दी, आपने मोहम्मद हसनैन को जगह दी और आप यंगस्टर्स लेकर आए। तो ओवरऑल अगर आप से मैं पूछूं तो आप क्या सेटिस्फाइड हैं स्क्वाड के साथ? एक यंग टीम अगेंस्ट एक्सपीरियंस्ड ऑस्ट्रेलियंस इन ऑस्ट्रेलिया। देखिए, टीम सिलेक्शन की जहाँ तक बात है, ऑस्ट्रेलिया के लिए हमेशा ही कहा गया है कि आपको एक्सपीरियंस प्लेयर लेके जाने चाहिए, क्योंकि जो उसकी कंडीशंस हैं, उससे हमारे यंग टैलेंट कितने भी अच्छे हों, लेकिन वो फ़ैमिलियराइज़ नहीं होते। और प्रॉब्लम यही होता है कि जब वो जाएँगे और एक बॉल जो है वो स्पीड से शुक करके निकलेगा, तो फिर वो कहेंगे कि यार ये तो टाइमिंग हमने खेली ही नहीं बिल्कुल ना। तो अगर उनको विकेट्स का आइडिया नहीं है, उनको पेस का आइडिया नहीं है, बाउंस का आइडिया नहीं है, तो इतना आसान नहीं होगा। तो मेरा ख़्याल है कि एक्सपीरियंस साइड का होना लाज़मी है। आपने बात की मोहम्मद आमिर की, मोहम्मद आमिर का होना लाज़मी है, क्योंकि पहली बात ये है कि देखें, पाकिस्तान की जो विकेट्स हैं आपको पता है कि वो इतनी फ्लैट होती हैं, इतना पेस जनरेट नहीं करती। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में पेसर्स को बड़ी हेल्प मिलती है। नसीम शाह हो गए या आमिर मोहम्मद आमिर होते फॉर एग्ज़ाम्पल, तो बहुत अच्छा होता। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि फ़खर ज़मान को भी उन्होंने ड्रॉप कर दिया है और वो मुझे पता है कि वो एक ट्वीट का ही चक्कर है बाबर की वजह से। और बाबर साहब खुद सेलेक्ट हो गए हैं और वो खुद जा रहे हैं और फ़खर ज़मान नहीं जा रहे। तो ये भी एक बड़ा प्रॉब्लमिस्टिक बात है। तो मेरा ख़्याल है कि ये सारे प्लेयर्स जो एक्सपीरियंस्ड हैं, इनका जाना ज़रूरी था ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि अगर ये लोग नहीं जाएँगे, तो यंगस्टर्स के लिए बड़ी लेस होप है मेरे हिसाब से। जहाँ देखिए एक्सपीरियंस की आप बात करें तो एक और नाम जो पाकिस्तान टीम का रेगुलर हिस्सा थे, मिडल ऑर्डर की एक बैकबोन थे एक तरह से, इफ्तिखार चाचा भी इज़ आउट ऑफ द टीम। कहने को ऑन पेपर तो वो यंगस्टर ही हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि हमारे चाचा जो है, उनका नुमान अली का कॉम्पिटिशन चल रहा है कि कौन ज़्यादा बड़ा चाचा है। लेकिन इफ्तिखार का ना होना भी आई थिंक एक रेगुलर फीचर थे टीम को, वो बूस्ट दे रहे थे और इवन ऑस्ट्रेलियन ग्राउंड्स के अंदर जो उनकी सिक्स हिटिंग कैपेबिलिटी हमने वर्ल्ड कप में भी देखा
कि कितनी आसानी से उन्होंने बाउंड्री क्लियर की है। तो वो नहीं है, वो एक भी आपने देखें चेंज लेकर आए कि आपने समझ लें कि अगर हम प्लेइंग 11 के ऊपर डिस्कशन अभी जो करेंगे, तो क्या प्लेइंग 11 आपके हिसाब से हो सकती है? क्योंकि आपके पास प्लेइंग 11 के अंदर बिल्कुल जान नहीं है, फ़खर के ना होने से बड़ा फ़र्क पड़ जाता है, फिर इफ्तिख़ार का 5वें छठे नंबर पे ना होना भी समझ लें क्वाइट क्वेश्चनेबल। नहीं, पहले तो मैं इफ्तिख़ार के हवाले से ये कहूँगा क्योंकि उनको जब भी टीम में रखा गया तो उनकी यूटिलाइज़ेशन सही नहीं हुई। उनको नंबर 8 पे स्लॉग हिटिंग के लिए जैसे आसिफ अली का किरदार था वो उन्होंने बेसिकली इफ्तिख़ार के लिए चूज़ किया। ही इज़ अ प्रॉपर बैट्समैन सो अगर उसको ऑस्ट्रेलिया में भी खिलाना है तो उसको उसके नंबर पे खिलाना है। क्योंकि एकदम से आते हुए थोड़ा बैट्समैन को टाइम चाहिए होता है और आप उससे सिर्फ़ ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी उसने हिटिंग करनी है। तो वो एक बाबर आज़म की रॉन्ग स्ट्रैटेजी थी जिसका हमें काफ़ी ख़मियाज़ा भुगतना पड़ा। तो जी, बिल्कुल मिडल ऑर्डर आपका वीक है, टीम अभी आपकी नई है और रिज़वान पर काफ़ी प्रेशर भी होगा क्योंकि रिज़वान एक आपको पता है नए कैप्टन बने। लेकिन बात फिर वही है कि ये यहाँ पर थोड़ी-सी मिस्टेक हुई है कि दे नीड टू कैरी एक्सपीरियंस। आई एम वेरी हैप्पी कि वो बाबर को लेके जा रहे हैं, कहीं ये ना करते कि बाबर को भी ड्रॉप कर देते। लेकिन ये है कि एक्सपीरियंस की बहुत कमी महसूस होगी, जहाँ तक मेरा ख़्याल है। नहीं, एब्सोल्युटली ये तो है, लेकिन अगर हम स्क्वाड पे नज़र डालें तो ऑफ़ कोर्स रिज़वान की कप्तानी अब टेस्ट भी होगी क्योंकि ऑस्ट्रेलिया है, इन ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया ने भी जो टीम खिलाई है, वो बहुत तगड़ी है। अगर दोनों स्क्वाड्स पे नज़र डालते हैं, पहले ऑस्ट्रेलिया की स्क्वाड देखते हैं, तो कप्तान पैट कमिंस जो कि जब से कप्तान बने ही इज़ बीन ब्रिलियंट। उनके डिसीजंस, उनकी एग्रेशन, तो वो ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट को आगे कंटिन्यू करते हुए फिर मैट शॉट हमने देखा है जिस बेदर्दी की क्रिकेट वो खेल रहे हैं इज़ जस्ट बीन विशियस, लिटरली विशियस। फिर स्टीवन स्मिथ हैं, जॉश इंग्लिस, मार्नस लबुशैन, ग्लेन मैक्सवेल, हार्डी जो इनके और बिग बैश से प्लेयर आए, वेरी यंग टैलेंटेड बॉय। फिर इनके लेफ्ट हैंडेड बैटर हैं कॉनली, वो हैं, मिचेल स्टार्क हैं, लेग स्पिनर एडम ज़ैम्पा, जॉश हेज़लवुड एज़ पेसर। फिर एक फ्रेज़र मैकगर्क जो कि आईपीएल में उन्होंने बड़ा धुआंधार खेला, फिर ऑफ कोर्स यूएस की लीग के अंदर भी ही वाज़ वेरी विशियस, वो भी आके बेदर्दी की क्रिकेट खेलते हैं। एंड देन ऑफ कोर्स मिडल ऑर्डर को स्ट्रेंथन करने के लिए माइकल स्टोनिस हैं और फिर शॉन एंथनी एबर्ट हैं। तो ओवरऑल एक पक्का कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल-राउंडर्स, पेसर्स, क्रेज़ी हिटर्स। तो ये जो टीम है ऑस्ट्रेलिया की, ये वो वाली टीम है जो 350 400 रन टारगेट करके चलेंगे 50 ओवर में, चाहे विकेट जैसा भी हो। आपने थोड़ा-सा ज़िक्र किया पेस का, तो जो पाकिस्तान की अगर हम स्क्वाड पे नज़र डालें, तो पाकिस्तान ने हसनैन और हारिस रऊफ 2 ऐसे नाम लिए जो बिग बैश खेले और ऑस्ट्रेलिया में उनकी बड़ी इम्प्रेसिव परफ़ॉर्मेंसेज़ हैं। हसनैन ने अभी पाकिस्तान वनडे कप के टॉप विकेट टेकर आए और उन्होंने जब से अपना जो एक्शन है वो रिकंस्ट्रक्ट किया, ही हैज़ बीन वेरी गुड। हारिस रऊफ थ्रूआउट हर जगह जितनी भी इनकी जो भी परफॉर्मेंस है, बट ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश ही वो जगह थी जहाँ से वो नज़र में आए फॉर द फर्स्ट टाइम और जहाँ से उनका करियर किक ऑफ हुआ। तो ऑस्ट्रेलिया में हारिस हैज़ ऑलवेज़ बीन गुड। आमिर का जहाँ हम ज़िक्र कर रहे हैं तो आमिर समझ लें अब 80-85 की पेस पे होते हैं और ऑस्ट्रेलियन विकेट ऐसी है कि इफ यू आर अंडर 90 तो आपको जो है मार पड़ती है। आप ये नहीं कि आप एक्यूरेसी से ऑस्ट्रेलिया में बच सकते हैं। नहीं, नहीं, आपकी बात सही है कि देखें अंडर 90 की जो आप बात कर रहे हैं वो मैं आपकी बात से इत्तेफ़ाक करता हूँ कि वहाँ पर ये कहते हैं बात कि हमेशा पेस जो है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। लेकिन यार बात ये है कि अगर आपकी लाइन-ओ-लाइन ठीक नहीं है और आप एक्सपीरियंस नहीं है तो वहाँ पर आपको मुश्किल होती है। आई नो कि आप हारिस रऊफ की बात कर रहे हैं या आप हसनैन की बात कर रहे हैं परफ़ॉर्मेंस की। पास्ट परफ़ॉर्मेंसेज़ इंटरनेशनली में तो हम इतने सैटिस्फाइड नहीं है। हाँ, हसनैन की जो अभी करंट परफ़ॉर्मेंस रही है पाकिस्तान कप में वो अच्छी थी। लेकिन यार देखें बात ये है कि बॉल की मूवमेंट है या नहीं है। इन दोनों चीज़ों दोनों प्लेयर्स के साथ एक चीज़ लैक करती है जो मुझे कभी पसंद नहीं आती कि दोनों की बॉल जो है वो मूव नहीं करती। वो तेज़ आती है बिल्कुल खेलने के लिए और आपको पता है कि ऑस्ट्रेलियंस को आदत है खेलने की, जब तक बॉल मूव नहीं करेगा उनका, तब तक वो विकेट्स नहीं निकालेंगे। आमिर एक एक्सपीरियंस बॉलर है और आमिर को पता है कि जी मैंने कहाँ बॉल करनी है, कैसे बॉल करनी है एंड अगेन आप उसको जब भी आपके मुल्क में क्राइसिस होते हैं, आप उसको लेके आते हैं और जब नहीं होते, आप उसको बाहर बिठा देते हैं। अगर अभी भी उसके 3-4 साल रह गए थे, तो उसको लेके जाना चाहिए था स्टूडेंट। बट एनीवे आई एम स्टिल फ़ील कि यार साइड बड़ी यंग है और पिटाई होगी। अब ये देखते हैं कि रिज़वान कितनी क्लेवर कैप्टेंसी करता है, किस तरीके से अपने बॉलर से काम लेता है और ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि वो अपने बॉलर को क्या समझाता है। क्योंकि होता ये है प्रॉब्लम कि
कैप्टन का बड़ा रोल होता है कि जैसे सरफराज का था कि जी वो बताते थे कि भई यहाँ बॉल पिच करनी है, इधर गेंद करनी है या अगर बॉलर सही बॉल नहीं कर रहा तो उसको डाँटते थे। तो ये बहुत ज़रूरी है, अगर ये करेंगे रिज़वान तो थोड़ा इससे बेहतरी आएगी क्योंकि वहाँ पे उनको समझाना पड़ेगा बॉलर्स को कि क्या बॉल करनी है। प्लस जहाँ तक रही बात आपने बैटिंग की, देखें ऑस्ट्रेलिया में एक इश्यू ये भी है कि ऑस्ट्रेलिया में बाउंड्रीज़ जो होती है ना बड़ी होती हैं। तो अगर आप ऐसी नहीं है कोई भी आपने स्लॉग हिट मारी और छक्का चला जाएगा, वहाँ पर आपको प्रॉपर गैप में खेलना पड़ेगा, गैप शॉट्स मारने पड़ेंगे। अभी हमने लास्ट वर्ल्ड कप देखा था, तो वो भी चीज़ आपको देखनी पड़ेगी क्योंकि नए लड़के, नया कीपर वो लेके गए हैं, तो ये सब बताना पड़ेगा उनको पहले से कि भाई आपने अगर हिटिंग करनी है तो फिर प्रॉपर शॉट मारना है। स्लॉग पे छक्का नहीं जाएगा आपका। तो ये चीज़ें हैं जो एक्सपीरियंस से आती हैं बट मेरी उम्मीद है कि वो शायद एक थोड़ा प्रैक्टिस करें। आई डोंट नो कितना टाइम है प्रैक्टिस का बट उनको ये चीज़ें समझानी पड़ेंगी प्लेयर्स को कि उन्होंने किस तरीके से गेंद करनी है और किस तरीके से बैटिंग करनी है ऑस्ट्रेलिया में। पाकिस्तान के चंद प्लेयर को तकरीबन समझें कि 6 दिन का टाइम मिला है ऑस्ट्रेलिया में, बाकी प्लेयर्स उनको 3 दिन का टाइम मिला है। कल अगर हम स्क्वाड देखें तो स्क्वाड के ऊपर अगर हम नज़र डालें तो ऑफ कोर्स जो पाकिस्तान की स्क्वाड है उसमें कप्तान रिजवान तो हैं, लेकिन उसमें अब्दुल्ला शफीक हैं, बाबर आज़म की वापसी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया था उनको मिड सीरीज़ ड्रॉप करने पे कि भाई आया उनको खिलाया जाएगा कि नहीं? लेकिन ही इज़ बैक सो दैट इज़ क्वाइट क्लियर। फिर आगा सलमान वाइस कप्तान बन के टीम का हिस्सा बने, तो ऑफ कोर्स उनको काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। शाहीन शाह अफरीदी क्वेश्चंस हैं, उनके लिए भी ये सीरीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि उनकी भी अब परफॉर्मेंस को क्वेश्चन किया जा रहा है और आई थिंक अगर ये सीरीज़ उनके लिए सही नहीं गई तो वो भी बाहर बैठ सकते हैं। हारिस रऊफ हैं, हसीबुल्लाह को मौका मिला, कामरान गुलाम, साइम अयूब, अ लॉट टू प्रूव टू साइम अयूब एज़ वेल क्योंकि वो भी टैलेंट बहुत है लेकिन जस्टिफाई इंटरनेशनल लेवल पे अब तक नहीं किया है। आमिर जमाल समवन आई रियली लाइक, अरफात मिनाज और इरफान खान नियाज़ी ये आपके पास वनडे कप और इमर्जिंग एशिया कप की परफॉर्मेंस की बेस पे आए हैं। फिर नसीम शाह, फैसल अकरम और मोहम्मद हसनैन। तो आप समझें कि 4 से 5 स्क्वाड में वो नाम है जो वनडे कप और इमर्जिंग एशिया कप से अपनी परफॉर्मेंस की बेस पे आए। लेकिन ये वही वाली बात है कि आपने भूखे शेर के आगे बकरियों को डाल दिया। और दो ये यंगस्टर हैं, दे आर हंग्री बट ये होता क्या है कि जो मुझे फ़ील होता है कि पाकिस्तान के अंदर जिनके ऊपर लोग बड़ा शोर कर रहे होते हैं ना कि यार इनको टीम में डालो, इनको टीम में डालो। जब मुश्किल टूर आता है, मुश्किल कंडीशंस आती हैं, तो आप सारे यंगस्टर्स को आगे कर देते हैं कि ये लो डेब्यू कर लो, ये लो अपनी परफ़ॉर्मेंस दिखा लो और जब फ़ेल हो जाते हैं तो सेलेक्टर या जो भी सियासत मचा रहे हैं, वो कहते हैं कि भाई बस ये यही मैं देख आपसे लो। कहना चाह रहा हूँ यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि बड़े-बड़े जो हैं, सुरमा जो है, उनका बेड़ा गर्क हुआ है ऑस्ट्रेलिया में, तो यंगस्टर्स का तो बेचारों का बकरा ही है ना, बलि का बकरा बनाया और क्या बनाया है। लेकिन आप हमारे यहाँ ना एक अजीब-सा माइंडसेट है, हमारे जो क्रिकेट बोर्ड है या जो लोग हैं सीनियर्स को ये होता है कि ज़रा-सा आदमी की उम्र होती है ना, तो उनको परेशानी शुरू हो जाती है कि यार ये भई बंदे की एज हो गई है, इसको बाहर बैठाओ। आपने इतना टाइम दिया, आपने उसको खिलाया, आपने उसको बनाया। जब उसका टाइम आ गया पाकिस्तान को पे ऑफ करने का, तो आपने उसको बाहर बिठा के यंगस्टर ले जाते हैं आप। भई अगर वो काम कर रहा है, खेल रहा है, जैसे अभी आपने नुमान अली की बात की, अब सबको फ़िक्र लगी हुई है कि जैसे दुल्हन की तरह कि जी नुमान अली की ऐज बढ़ गई है और इसकी शादी नहीं हो रही है, इसका ये मसला हो रहा है। भई नुमान अली आपको 40-40 ओवर करके दे रहा है। अब वो 37 का हो या 40 इयर्स का हो, इफ ही इज़ परफॉर्मिंग, टेकिंग विकेट्स, बैटिंग वो कर रहा है, तो आपको उसकी एज से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब तो काम लेने वाला है क्योंकि आप देखो ना कि डोमेस्टिक में क्या है, वो पूरा परफ़ॉर्म करके, सीख के, प्लान लेके आके आपको टेस्ट में जिता दिया। अब आप सबको फ़िक्र है कि अरे यार इसकी तो उम्र ज़्यादा हो गई, किसी तरीके से इसको बिठाओ और कोई यंगस्टर लेके आओ टीम के अंदर। तो ये हमारे यहाँ जो ये अलमिया है, जब काम लेने की बारी आती है, ख़ास तौर पे आपको पता है शेब अख्तर भी यही बात कहते हैं कि जब भी काम लेने की बारी आती है, आप वो बंदा बाहर बैठा देते हो, आप कहते हो कि यंगस्टर्स लेके आओ। फिर यहाँ पे आप ऑस्ट्रेलिया पे लाके आपने क्या प्रैक्टिस करवानी है उनको, खिलवाना है और टी20 से आप लड़के उठा के ले आते हो, डोमेस्टिक का उनका रिकॉर्ड नहीं होता। अगर वनडे में आप जा रहे हो तो यहाँ पर प्रॉपर 4 डे क्रिकेट खेलने वाला प्लेयर ही ऑस्ट्रेलिया में कामयाब होगा वनडे के अंदर, जो मेरा ख़्याल इवन टेस्ट मैचेज़ में भी ऐसा ही है। आपको वो बंदा चाहिए जो कि प्रॉपर क्रिकेट खेलता हो, जिसको बाउंस की समझ हो, स्लॉगर यहाँ पर नहीं चलेगा। टी20 में आप खेलेंगे चलो लास्ट के कुछ ओवर्स में चाहिए आपको स्लॉगर क्योंकि बाउंड्रीज़ बड़ी होती हैं, यहाँ पर हर हिट बाउंड्री पे नहीं जाएगी आपकी। इवन आपको याद है कि एक बड़े मशहूर प्लेयर हैं ऑस्ट्रेलिया के जस्टिन लैंगर, वो जब शॉट मारते थे तो उनकी शॉट ही नहीं पहुँचती थी ग्राउंड में, मतलब वो चले जा रही है, बॉल चले जा रही है, वो बिल्कुल एंड में जाके ऑस्ट्रेलिया फील्डर हाँ, ऑस्ट्रेलिया वो ग्राउंड है जहाँ पे 5 रन भागे जाते हैं।
5 रन मारे रेगुलरली। आपने, आप मुझे बताइए और ठीक वो एक है? मज़े का वाकया भी तो बताया था, याद है? मिसबाह उल हक ने आपने शायद सुना हो जी, कि जी। वो सोहेल खान का मिसबाह जो ने वाकया था। जी, जी। सोहेल खान का वाक़या था कि सोहेल हाँ। खान ने चौका करा दिया था कि वो पीछे पलट के उन्होंने देखा कि यार ये 5वाँ भाग रहे थे बेइज़्ज़ती होती, तो टाँग मार के उन्होंने चौका करा दिया। हाउएवर बिल्कुल। देखिए अब टीम उतरेगी, यू हैव टू गिव इन टाइम लेकिन हमारे वहाँ ना बड़ा जल्दी तलवारें निकल जाती हैं। ये सीरीज़ अब एक आप नए कप्तान के साथ जा रहे हैं और एक नई टीम की अभी समझें कि एक जो नई मैनेजमेंट आई है, उन्होंने एक बहुत बड़ी फ़तह हासिल की है। ये पाकिस्तान तारीख़ में बड़ी जीत है जो आप नहीं, लेकिन टेस्ट सीरीज़ यार ये जीत कुर्बानी के बकरे हैं ना, आपने जो बात बोली कुर्बानी के बकरे ही बना अभी हम शुरू में बड़े रीज़नेबल तरीके से बात कर रहे थे टीम के हवाले से बट है तो कुर्बानी के बकरे ना, नहीं है या नहीं आप मुझे बताइए? नहीं, है, बिल्कुल है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन बात वही है ना कि मैं इसको दूसरी साइड से ये भी देखता हूँ कि आपने जितने यंगस्टर्स हैं या जितने टैलेंट जिनकी डोमेस्टिक में परफ़ॉर्मेंसेज़ हैं और बड़े टाइम से अपनी बारी का वेट कर रहे हैं, आप उनका डेब्यू कराते ही इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूज़ीलैंड में आप ये यूएई के अंदर, श्रीलंका के अंदर, पाकिस्तान के अंदर क्यों नहीं करवाते अपने प्लेयरों का डेब्यू? ये करवाए जा सकते थे, लेकिन नहीं आप बिल्कुल। हमेशा टफ कंडीशंस देते हैं, लेकिन ख़ैर जो खिलाड़ी होता है वो अपनी टफ कंडीशंस के अंदर भी अपने आप को प्रूव करता है, जस्टिफाई करता है। अगर आपको याद हो 2015 के वर्ल्ड कप के अंदर सरफराज को भी लेकर आए थे ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही खिलाया था इनको ओपनिंग पे। जब पाकिस्तान बुरी तरह से फेल हो गया था और ओपनिंग पे इन्होंने रन कर दिए थे जिसके बाद फिर ये टीम का हिस्सा बने और फिर कप्तान बने और सब जानते हैं फिर के आगे क्या हुआ। तो पॉइंट यही है कि आपने टाइम एंड टाइम अगेन ऑलवेज़ ये हमेशा से सियासत मैं बोलूँ उसको या अपनी बचाने वाली बात की है सीनियर प्लेयर्स को कि खलीफागिरी है, क्या है आई डोंट नो बट इस वक़्त इस सीरीज़ में बहुत सारी चीज़ें ऑन स्टेक हैं। एक नया कप्तान रिज़वान, उनकी परफ़ॉर्मेंस, फिर यंगस्टर्स, फिर आपने कमबैक किया है 3 से 4 खिलाड़ी का, आप इमर्जिंग एशिया कप से प्लेयर्स लेके आए हैं, आप वनडे कप के टॉप परफ़ॉर्मर लेके आए हैं। तो देखिए मेरी एक्सपेक्टेशन तो नहीं कि पाकिस्तान ये सीरीज़ जीतने वाला है, लेकिन आप एट लीस्ट कम्पीट करें, दैट इज़ वन पॉइंट बट नहीं, लेकिन रिज़वान इज़ अ उमर फाइटर उमर ऑलरेडी। उमर इश्यू पता है क्या है ऑस्ट्रेलिया का? ऑस्ट्रेलिया का ये मसला नहीं कि ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस टफ है। ऑस्ट्रेलिया का मसला ये नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स अच्छा खेलते हैं। ऑस्ट्रेलिया का एक मसला है वो है बुलिंग। ऑस्ट्रेलिया जो है ना वो डराते बहुत हैं। मतलब उनका ये काम है कि जो प्लेयर आया है उसको उन्होंने उसकी जो है ना वो क्या कह सकते हैं पैंट गीली करनी होती है उन्होंने। या तो वो बाउंसर मारेंगे या वो जाके जो है वो स्लैगिंग करेंगे, उनको कुछ ना कुछ बोलेंगे। अब यंगस्टर्स के लिए ना ये कोप करना भी एक डिफिकल्ट होता है क्योंकि सिर्फ़ ये नहीं होता कि जी वो अच्छी खेल रहे हैं क्रिकेट और उनकी टेक्निकली फ़ॉर्म्स अच्छी हैं विद इन ऑस्ट्रेलिया। उनके लिए जो मसला ये है कि हमें एक ऐसा प्लेयर चाहिए होता है ऑस्ट्रेलिया में जो तगड़ा प्लेयर हो। तगड़े से मतलब ये कि जो चैलेंज ले, जो बदमाश हो बल्कि मैं वर्ड यूज़ करूँगा बदमाश। मुझे पता है आप मेरे इस पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री नहीं करेंगे कि जी नुमान अली और जो साजिद जो खान है हमारे इनको छोड़ के चले गए क्योंकि उनकी जगह नहीं बनती। बट ऐसे प्लेयर आपको चाहिए तगड़े, जो कि बदमाशी करें, खास तौर पे साजिद खान जैसे। क्योंकि जो उनको जो है ना दबाए या उनके ऊपर चढ़े, उन्हें आई पॉपिंग करे, उनको जवाब दे। खास तौर पे आपने कोहली को देखा है, जब कोहली ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो उनका एटीट्यूड बिल्कुल बदल जाता है खेलने का। वो कहते हैं कि आओ मैं तुम्हें लेता हूँ आड़े हाथ। वरना बाकी आप देखें बड़े आराम-आराम से खेल रहे होते हैं, लेकिन जहाँ पे वो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड में होते हैं, उनका जो लेकिन बॉडी लैंग्वेज देखिए है वो बिल्कुल चेंज हो कोहली जाता की है। ये भी बहुत बड़ी चीज़ कोहली है जो हमें चाहिए खेलने के लिए। कोहली का आपने ज़िक्र किया, बात ये है कि कोहली के उस एग्रेशन के साथ-साथ परफ़ॉर्मेंस भी है। अब आपको याद है हमारे प्लेयर एग्रेशन तो अगर आपको उमर अकमल याद है, हुँ, हुँ। एग्रेशन उनका 100% था, एटीट्यूड 100% था, लेकिन परफ़ॉर्मेंस जो है वो मैच नहीं करती थी उनकी हरकत को। तो कहीं न कहीं आपका ये एक बड़ा मसला है कि आप एटीट्यूड तो दिखा देंगे आप आँखें भी दिखा लेंगे, लेकिन फिर थोड़े अगले ही मिनट आपका मोह-मोह हो जाएगा। तो फिर आपके फिर मीम भी बनेंगे और सारे मसले बनाएँगे। बट यार देन अगेन आई उमर थिंक अकमल का भी ख़ैर अब मैं एक बात कहना चाहूँगा, उमर अकमल का मसला भी यही था कि वो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ के ऊपर बात होती है, लेकिन यार वो इस तरह का प्लेयर है कि उस प्लेयर को आपको बैक करना होता है। हमारे ना ड्रेसिंग रूम का जो माहौल है पाकिस्तान का, वो इतना प्रेशर क्रिएट करके रखते हैं यंगस्टर्स के ऊपर या प्लेयर्स के ऊपर, जिसकी वजह से वो अंडर परफ़ॉर्म करते हैं। यानी वो जो एक इमरान खान की सेइंग है ना कि यार मैं हार गया या मैं आउट हो गया तो क्या होगा? वो एक माहौल क्रिएट करते हैं। आपको प्लेयर को बैक करना चाहिए, उसको एक फ्रीडम देनी चाहिए। क्योंकि अगर उसका स्किल लेवल है, अगर आप उसको आज़ादी देंगे तो वो खेलेगा। लेकिन मैंने आपसे फिर यही कहा है कि यहाँ पे तगड़े दिमाग के लड़के चलेंगे, जो कि उनको आड़े हाथों लें, यानी कि चढ़ के खेलें उनके ऊपर। यानी हमारे मैं खास तौर पे हमारे पश्तून बिरादरी में बड़ी क्लास है इस चीज़ की कि वो करते हैं इस तरह से, बल्कि शुएब अख्तर में थी हमारे यहाँ।
तो इसी तरह का माइंडसेट ऑस्ट्रेलिया में ही आपको जिता सकता है और आप देखें सबसे ज़्यादा कामयाब टीम जो ऑस्ट्रेलिया में होती है वो वेस्ट इंडीज़ होती है। क्योंकि वेस्ट इंडीज़ का क्या होता है कि जब वो वेस्ट इंडीज़ को थोड़ा डराते हैं या गुस्सा करते हैं ऑस्ट्रेलियन तो फिर वेस्ट इंडीज़ जो है ना वो काले छोड़ते नहीं है फिर। वो कहते हैं कि भाई ऐसी की तैसी तुम्हारी। तो ये चाहे उनकी यंग टीम हो, चाहे उनकी पुरानी टीम हो, वो सबसे ज़्यादा टफ टाइम अगर ऑस्ट्रेलिया को कोई देता है, मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है तो वो वेस्ट इंडीज़ है। वो सही पड़ती है जाके ऑस्ट्रेलिया को क्योंकि वो एटीट्यूड या गुस्सा ये सारी चीज़ें वो बर्दाश्त नहीं करते और फिर वो प्रॉपर तरीके से आते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि अगर अभी पाकिस्तान की टीम जा रही है तो उसको यही एटीट्यूड रखना पड़ेगा, डर के नहीं खेलना पड़ेगा, रिज़र्व नहीं होना पड़ेगा, जो भी बनता है उसको चढ़ के ही खेलना पड़ेगा वहाँ पे। भाई अब चढ़ते हैं या चढ़वाते हैं ये तो पता लगेगा हमें आने वाले दिनों में, लेकिन वहीं एक खुशखबरी है कि एक हांगकांग सुपर सिक्सेस का टूर्नामेंट जारी है, जहाँ पे पाकिस्तान वर्सेस इंडिया एट एनी गेम एंड एनी वे इज ऑलवेज अ ट्रीट टू वॉच, और पाकिस्तान हैज आउटप्लेड इंडिया, और एक बार फिर विदाउट द लॉस ऑफ एनी विकेट पाकिस्तान जीता है। कहाँ वो 152 ओ था, अब 121 ओ किया है पाकिस्तान ने 6 ओवर के मैच में। 119 रन किए इंडिया ने, और बदले में पाकिस्तान ने 5 ओवर में 121 रन किए विदाउट लॉस ऑफ एनी विकेट, जिसमें अखलाक के 40 थे। हाफ सेंचुरी उसमें किए आसिफ अली ने, और फिर फहीम अशरफ, राणा जी उसकी कप्तानी कर रहे हैं सुपर सिक्सेस की, उन्होंने भी आके 3 छक्के 1 चौका लगाया। एक और फाइन ऑलराउंडर जो कि टीम से गायब है बिल्कुल। तो एक अच्छा स्टार्ट पाकिस्तान का हांगकांग सिक्सेस में। एंड मैं सारे लोगों को बताता चलूं कि हांगकांग सिक्सेस 1992 से शुरू हुआ है, जिसके अब तक 5 टाइटल पाकिस्तान जीता है, विच इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइटल्स। और 5 टाइटल्स साउथ अफ्रीका भी जीता है, और 5 टाइटल्स इंग्लैंड भी जीता है। तो ये हांगकांग सिक्सेस का एक रिकॉर्ड रहा है, जबकि ऑस्ट्रेलिया की टीम, इंडिया की टीम, वेस्ट इंडीज की टीम, ये वन ईच टाइटल जीत पाए हैं अब तक। तो इस दफा देखते हैं कि क्या सिलसिला बनता है। नहीं, मैंने कल आपसे मेरी बात हो रही थी, तो कल मैंने लगाया देखने के लिए, तो मुझे तो बड़ा मज़ा आया। ख़ास तौर पे जो सबसे अच्छी बात उसमें मुझे लगी कि पाकिस्तान ने वो जो स्कोर था 120 रन का तकरीबन, वो 5 ओवर में चेज़ कर लिया, यानी 1 ओवर स्पेयर भी रख दिया। तो मैं अभी कुछ प्रोग्राम्स वग़ैरह देख रहा था, तो उसमें इंडियंस काफ़ी जो है वो तपे बैठे हुए थे कि यार मतलब ये क्या बात हुई कि मतलब एक तो इतना बड़ा स्कोर बना है, वो भी पाकिस्तान ने 5 ओवर में चेज़ कर लिया। लेकिन वही वाली बात है ना कि एक एक रिलैक्सेशन माहौल है, एक फ्रीडम है खेलने की, एक्स्ट्रा बिट ऑफ प्रेशर नहीं है प्लेयर के ऊपर। तो वो फिर आप देखेंगे वो क्लास निकल के आती है, चाहे वो फ़हीम अशरफ हों या चाहे वो आसिफ हों। तो ये चीज़ बड़ी काउंट करती है कि आप किस तरीके से, किस माहौल में खेल रहे हैं। अगर एक्स्ट्रा प्रेशर रखेंगे प्लेयर के ऊपर ड्रेसिंग रूम के अंदर, तो वो फिर कभी भी जो है ना वो पाकिस्तान के हक में जाती नहीं है चीज़। लेकिन बहुत ही आला मैच था यार, मज़ा आ गया देख के और मेरा ख़्याल है कि वो इस 2-3 दिन के अंदर ये शायद टूर्नामेंट भी वाइंड अप हो और पॉसिबल ये भी हो कि शायद पाकिस्तान इंडिया दोबारा शायद फाइनल खेले। पॉसिबिलिटी है, लेकिन बात वही है कि देखिए ये सारा, चाहे आप जो भी फॉर्मेट खेल लें, ग्राउंड का जो भी हाल है, ये आप 80% गेम, लोग कहते हैं टॉस विकेट ये वो मैटर करता है, 80% जो गेम होता है वो आप यहीं जीत और हार जाते हैं। आपकी एटीट्यूड, वो जो आप बात कर रहे हैं ना कि एग्रेशन और चीजें, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी इंटिमिडेशन, आपके रिएक्शंस, ये आपकी परफॉर्मेंस का एक बहुत बड़ा रिफ्लेक्शन यार होता है। ये यही और यही बात मैं सॉरी इंटरप्ट करूँगा, यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि प्रेशर हैंडलिंग इज़ द की बेसिकली कि आप कितना अच्छा प्रेशर हैंडल करते हो और आप देख लें कि इंडिया पाकिस्तान के मैचेस में हमेशा ये होता है कि इंडिया इज़ हैंडलिंग मोर बेटर प्रेशर देन पाकिस्तान। अगर आप पाकिस्तान में अगर मैं कहता हूँ अगर आप मैच करा दें और ग्राउंड में कोई ना हो ना देखने वाला, पाकिस्तान पड़ जाए इंडिया को हर मैच में। बड़ा गेम चलिए, होता मैं है, फिर बड़ा आपसे इवेंट होता एक है और वही प्रॉब्लम सवाल आता है। करता हूँ। जाने से पहले सवाल करता हूँ, ओडीआई सीरीज पे आज हमें टी20 के हवाले से एक और एपिसोड हम इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। क्या प्रेडिक्शन है इस ओडीआई सीरीज की, कीपिंग इन माइंड के पाकिस्तान की एक यंग स्क्वाड है? यार पाकिस्तान का जो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो है ना वो ये है कि पाकिस्तान की बैटिंग क्लिक करनी चाहिए। अगर पाकिस्तान की बैटिंग क्लिक कर गई और पाकिस्तान आई डोंट नो 300 स्कोर कर पाता है, नहीं कर पाता, लेकिन नियर टू 300 स्कोर अगर पाकिस्तान करता है, तो यहाँ से पाकिस्तान की गेम अच्छी शुरू होगी। लेकिन अगर पाकिस्तान की बैटिंग कोलैप्स करती है, यानी वही 150, 200, 220, 210 रन, तो फिर बॉलिंग का भी कोई फेयर चांस नहीं है। या आपको यहाँ पर नियर टू 300 स्कोर करना ही पड़ेगा, अगर आपने ऑस्ट्रेलिया को बीट करना है। तो अगर पाकिस्तान को मोमेंटम चाहिए, तो पाकिस्तान की बैटिंग को क्लिक करना पड़ेगा। भाई मैं एक बड़ा सैडली 3-0 देख रहा हूँ ये टुवर्ड्स ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि जिस तरह की ऑस्ट्रेलिया की टीम है और जिस तरह की वो क्रिकेट पिछले 2-3 साल में खेल रहे हैं, इट इज जस्ट अनबिलीवेबल। वर्ल्ड नहीं कप वो जीत तो के आए हुए, वनडे के हाँ। चैंपियंस हैं।
जी, और जी। जिस अंदाज़ से वो वर्ल्ड कप जीते, मैं जब वर्ल्ड कप शुरू हुआ था, आई हुँ, हुँ। स्ट्राइक देम डाउन, मैं तो उनको सेमीफ़ाइनल का भी पार्ट नहीं बना रहा था, जिस तरह का उनका स्टार्ट हुआ था। और जिस तरह से उन्होंने अपने आप को अपलिफ्ट किया और फिर उसके बाद से अब तक जो क्वालिटी क्रिकेट वो खेल रहे हैं, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया इज़ विशियस और ख़ास तौर पे अपने घर में ये और एक बड़ी स्टेटमेंट देने वाले हैं, चैंपियंस ट्रॉफी आने वाली है, तो एक बहुत ही समझ लें एक गैंग बैंग वाला सीन होने वाला है, जो आप बात कर रहे हैं ना चढ़ने-चढ़ाने की, तो मुझे चढ़ती हुई नज़र आ रही है ऑस्ट्रेलिया की टीम। अब होगा क्या हमारे इन प्लेयर्स के साथ, वो देखा जाएगा। लेकिन आप लोग जी कमेंट्स में बताएँ क्या लगता है, क्या प्रेडिक्शंस हैं? क्या आपको लगता है कि कौन-से प्लेयर की कमी हमें महसूस होगी? और फ़खर ज़मान वाक़ई एक हमारा ऐसा प्लेयर था जो चढ़ के खेलता था और आसरा नहीं करता था। ही इज़ नॉट देयर इन द टॉप ऑर्डर, तो उनकी एक कमी महसूस होगी। चाचा जो नहीं है, वो एक ऐसे प्लेयर थे जो वो भी आसरा नहीं करते थे और जो एक सीनियॉरिटी है फ़ास्ट बॉलिंग में आमिर की सूरत में, वो भी मिसिंग है। सो ये 3 नाम तो हम बात कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि स्क्वाड में कोई और खिलाड़ी हो सकता था जो इस सीरीज़ को मज़ेदार बना सकता था, ज़रूर शामिल करें। साद भाई कुछ आखिरी में जाने से पहले अगर आप कुछ कहना चाहें? बस मैं होप फॉर द बेस्ट है बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि हार-जीत की परवाह ना करें। दिल से खेलें, हिम्मत से खेलें, जज़्बे से खेलें और घबराएँ नहीं। अगर वो डराते भी हैं तो डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो 1 गाली दे दें तो 2 गाली दें। अगर इंग्लिश में नहीं आती तो पंजाबी में दें, पंजाबी में नहीं आती तो पश्तो में दें, लेकिन आपने छोड़ना नहीं है। यही तरीकाकार है, यही माइंडसेट से आप खेलेंगे तो चांस है आपका, वरना आपका कोई चांस नहीं है ऑस्ट्रेलिया में जीतने का। उम्मीद यही है कि हमारी टीम जिगरे से खेलेगी और अच्छा परफ़ॉर्म करेगी। चलें, लेट्स होप फॉर द बेस्ट और आप भी बताएँ जी कि जब पंजाबी पश्तो के अंदर गालियाँ दे रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स क्या जवाब देंगे? वैसे ये इतनी आईपीएल में क्रिकेट खेल गए हैं कि इनको वो हिंदी, उर्दू, पश्तो थोड़ी बहुत समझ में आ जाती है। गाली देख के बॉडी लैंग्वेज से ही पता चल जाता है कि अगला गाली दे रहा है। बस वो फिर एक वो गाली कहीं ये ना गाली दें, सॉरी आपकी बात इंटरप्ट करूँगा, एक गाली ना दें माँ की, क्योंकि वो माँ की बोलेंगे तो उनको मंकी सुनाई देगा, तो ये ज़रा इसका ख़्याल रखें। एक पहले हाँ, उसके ये एक वाक़या जी, जी। हुआ भी था, ये बिल्कुल ऐसा जी, ही है। जी, जी, चलें बिल्कुल, जी, बिल्कुल। इसी के साथ आपसे चाहेंगे इजाज़त। फिर मुलाकात करेंगे अगले एपिसोड के अंदर होपफुली पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से कोई अच्छी खबर हो। मैंने तो 3-0 प्रेडिक्ट किया है टुवर्ड्स ऑस्ट्रेलिया। आई रियली विश दैट आई एम रॉन्ग एंड वी हैव सम पॉजिटिव न्यूज़ एंड सम शॉकिंग एक्साइटमेंट फ्रॉम पाकिस्तान टीम जो कि वो हमेशा करते हैं कि लीस्ट एक्सपेक्टेड हो तो परफ़ॉर्म करते हैं। टिल नेक्स्ट टाइम कीप स्माइलिंग, स्टे सेफ, कीप फॉलोइंग Cricket Sun Ki. Till next time, Pakistan. Zindabad. पाकिस्तान ज़िंदाबाद।